Hello students, welcome to our channel Study Mathematics. Students, I hope you are doing well. Students, आज के वीडियो में हम लोग सेट्स पे बात करेंगे. सेट्स क्लास 11th की टॉपिक्स है, मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. जैसे आप लोग बहुत चीज़ों के बारे में सेट के बारे में जानते हैं, जैसे कि ज्वेलरी का सेट हो गया, बुक्स के सेट्स हो गए, तमाम चीज़ों के सेट्स हो गए, डिनर सेट हो गए, सोफ़ा सेट हो गए, क्रिकेट सेट हो गए, लेमन सेट हो गए. तो मैथमेटिक्स में सेट्स का क्या मतलब बनता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे. देखिए, मैथमेटिक्स में अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. मैथमेटिक्स में सेट्स का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट्स रहेगा. जैसे कि ऑब्जेक्ट जैसे काउंट किया जा रहा है, जैसे आपसे कहा जाता है कि 1 to 10 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शंस. तो नेचुरल नंबर अगर स्टार्ट होगा तो 1 to 10 अगर बोला गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बोला जाएगा. अब ये वेल डिफाइन है. इस 10 में 11 तो आ नहीं गया. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वेल डिफाइन कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट का अगर वेल डिफाइन कलेक्शन है तो वो सेट में काउंट होगा. चलिए, सेट को और अच्छे समझने के पहले कुछ इसकी बेसिक्स बातें हैं, उसको समझ लेते हैं. सेट्स, सबसे पहली बात यह है कि सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक ABC, D, XYZ एक्सेट्रा. दूसरी चीज़ है द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स. जो सेट के बीच में एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर में डिनोट किए जाएंगे, रिप्रेजेंट किए जाएंगे. लाइक एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 1 to 10 नेचुरल नंबर्स का सेट. तो इसको हमने मान लीजिए n से डिनोट कर दिया, सेट का नाम n रख दिया 1 to 10 नेचुरल नंबर्स का, और इसके एलिमेंट क्या हो गए, एलिमेंट हैं जो नंबर है ना इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके नंबर्स हो गए. तो अगर ये मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे. कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो अल्फ़ाबेट में आता है तो स्मॉल लेटर में रहेगा. काउंटिंग में तो कुछ बात ही अलग है. तीसरी बात है अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट बिटवीन ब्रैकेट्स. मतलब सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दो मतलब एलिमेंट जो लिखे जाते हैं वो ब्रैकेट्स के बीच में लिखे जाते हैं. आगे भी बात होगी. और दो एलिमेंट के बीच जो सेपरेट करते हैं उसको दो एलिमेंट के बीच में एक कॉमा लगा देते हैं, वही चीज़ कर रहा है. एंड बाय सेपरेटिंग द फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमास इफ देयर इज मोर देन वन एलिमेंट, अगर इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं. अब चलिए आगे चौथी पॉइंट देख लेते हैं. इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, we write x belongs to A. इस चीज़ को x belongs to A, इसको belongs बोलते हैं. इसका कहा जाएगा कि कह रहा है कि अगर x एलिमेंट है सेट A का, x एलिमेंट है सेट A का, तो x belongs to A. अगर x एलिमेंट सेट A का नहीं है, कोई सेट A है और x कोई उसका एलिमेंट है, अगर है तो x belongs to, अगर x उसका एलिमेंट नहीं है तो वो does not belongs to. इस तरीके से लिखा जाएगा. एक थोड़ा हिंट, वो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, बिलोंग्स नहीं, मतलब डज नॉट बिलोंग्स. वी हैव फॉलोइंग सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर. चलिए, जैसे नेचुरल नंबर n लिख दिया गया है तो इसका मतलब n, कैपिटल N लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, ये द सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स होता है. इसका मतलब z लिख दिया गया है, कैपिटल Z लिखा गया तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गया. q लिख दिया गया तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे. R लिख दिया गया है कैपिटल R अगर तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. Z प्लस लिख दिया गया तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. Q प्लस अगर लिखा है तो द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर. R प्लस लिखा है द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर. चलिए कुछ और बात कर लेते हैं, सेट के कुछ एग्जांपल्स समझ लेते हैं जिससे कि हम लोगों का क्लियर हो जाएगा.
सेट। जैसे सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया, 2 3 5 7, इससे आपसे पूछा जाता है कि सेट है या नहीं। भाई सेट का मतलब क्या, वो कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो, ए ई आई ओ यू। तीसरा ले लिया, रिच पीपुल ऑफ योर टाउन, रिच पीपल ऑफ योर टाउन। फोर्थ ले लिया, फिगर्स इन एनी ज्योमेट्री बुक, फिगर्स इन एनी ज्योमेट्री बुक, चलिए बात करते हैं इस पे, कौन सा सेट है कौन सेट नहीं है। All the above examples are collection of certain objects. The first set is collection of prime digit. The first set is collection of prime digit, and the second set is collection of vowel in the English alphabet. तो ये दोनों वेल डिफाइन है कि नहीं वेल डिफाइन है? भाई अगर 2 3 5 7 लिखे हैं, 2 3 5 7 राइट लिखे गए हैं, तो ये प्राइम नंबर के सेट दिख रहे हैं। इसमें एक भी इसमें जितने हैं सब ये कलेक्शन जो है इसका प्राइम नंबर का कलेक्शन है। अगर ये दूसरा जो लिखा है ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स के कनेक्शन, इसमें एक कॉन्सोनेंट एक भी नहीं रखे गए हैं, इसमें एक भी कॉन्सोनेंट नहीं रखे गए हैं। अच्छा, दो तो हो गए। अब तीसरी बात करते हैं, स्टूडेंट द थर्ड जो है रिच पीपुल ऑफ योर टाउन, जिससे देखिए इसमें क्लियर नहीं है कि कौन रिच है। रिच पीपल ऑफ योर टाउन ये क्लियर नहीं है, हर एक की कंडीशन अलग है एंड अलग अलग के हर एक के रिलेटिव टर्म्स अलग हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। पांचवा, फिगर्स इन एनी ज्योमेट्री बुक, कोई ज्योमेट्री की बुक है, मैथमेटिक्स की मान लीजिए ज्योमेट्री की कोई बुक्स है, तो उसके जितने फिगर हैं हाँ वो उसी बुक के माने जाएंगे, किसी अन्य बुक के तो है नहीं, तो वो सेट है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेट है, थर्ड सेट नहीं है, क्योंकि जैसे मैं मानता हूँ कि राम बड़ा आदमी है, अमीर है, कोई कहता है नहीं अमन बड़ा है, अलग अलग सबकी कंडीशन अलग है। तो जो जिस सिचुएशन जैसी कंडीशन जिसके ऊपर जो रिलेटिव टर्म्स हैं सबके पास अलग अलग, तो उसमें डिसाइड करना आसान नहीं है कि कौन रिच है, अलग अलग टर्म है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन है वही कहलाएगा सेट। जैसे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं, सेट क्या है सेट क्या नहीं है, एक्सरसाइज पे ही बात करते हैं सबसे पहले। जैसे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है, बुक आप लोग ओपन कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए, पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब कह रहा है कि वो एक ईयर में वो मंथ के कलेक्शन बताओ जिन मतलब जो जे से स्टार्ट होते हैं। जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, तो कुछ ही हैं और वेल डिफाइन है, तो ये सेट है। ठीक है। दूसरा है द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं है कि कौन राइटर मोस्ट टैलेंटेड है। जैसे मैं मुंशी प्रेमचंद को मानूं और कोई भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानता है, तो मेरी अकॉर्डिंग टू मी
कुछ कंडीशन देख के बताए, कुछ सिचुएशन मतलब कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिसको मैं देख के बताता हूँ, या कुछ मतलब मेरे अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, अगले का कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है कहने का मतलब। दूसरा तीसरा देख लीजिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, मतलब कि बेस्ट बैट्समैन, जैसे एक पर्सन डिसाइड कर सकता है कि मेरा ये क्रिकेटर अच्छा है, ये बैट्समैन अच्छा है, ये अच्छा बैटिंग कर लेगा, लेकिन हर एक की तो सोच और हर एक की चॉइस एक ही होगी नहीं कि यही अच्छा है। तो ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं है कि बेस्ट क्रिकेटर कोई सचिन तेंदुलकर को मानता है, और कोई धोनी को मानता है, तो कोई विराट कोहली को, कोई अलग अलग कंट्री के सब अलग अलग तरीके से मानते हैं, तो ये डिसाइड करना आसान नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ये तीसरा भी सेट नहीं है, दूसरा भी सेट नहीं है, पहला सेट है, पहला क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। देखिए फिर फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। हाँ ये डिसाइड है, ऑल बॉयज़ इन योर, सपोज दैट 30 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं, आप मान लीजिए 11th में पढ़ रहे हैं और 30 स्टूडेंट्स आपके क्लास में हैं, तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपकी क्लास है और इसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। इसमें दूसरी क्लास से अगर कोई स्टूडेंट्स इसमें आएगा तो वो अदर क्लास का ही माना जाएगा, आपकी क्लास का नहीं माना जाएगा, क्योंकि जितने रजिस्ट्रेशन आपकी क्लास के हुए हैं उतने ही स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो ये वेल डिफाइन है। आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 30 हैं, 31 आपके क्लास के ही कह जाएंगे, तो ये वेल डिफाइन है। जो वेल डिफाइंड मतलब जिसमें करेक्शन ना हो सके, जो डिफाइंड हो अच्छे तरीके से। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 100 से कम कितने नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से, और 100 से कम 1 2 3 4 डैश लेस देन 100 बोला है, तो 99 तक। तो ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसमें 1 to 99 ये नेचुरल नंबर ही इसमें लिखे हुए, वेल डिफाइंड है। फिर नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल लिखे गए हैं उसका कलेक्शन। हाँ ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा है वो उन्हीं ने लिखा है, उनके नॉवेल में कोई दूसरा लाके अपना नहीं रख सकता, अगर रखेगा तो दूसरे का बोला जाएगा, तो ये वेल डिफाइन है। नेक्स्ट है, तो ये सेट है, 6 नंबर सेट है, 5th नंबर सेट है, 4th नंबर सेट है, 3rd सेट नहीं है, 2nd सेट नहीं है, 1st भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। हाँ ये कह रहा है 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर का कलेक्शन, इवन इंटीजर। हाँ भाई बिल्कुल इवन इंटीजर बोल रहा है, तो जस्ट सपोज दैट जैसे 2 4 6 8 10 12 14 इंटीजर्स मीन्स समझते ही हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो इधर भी पॉजिटिव में जा रहा है यही नेगेटिव में भी जा सकता है जाएगा। तो इवन इंटीजर ये वेल डिफाइन है, क्योंकि इसमें इवन इंटीजर बोला है तो इसमें ऑड वाला एक भी नहीं आ रहा है, तो ये वेल डिफाइन है। 7 नंबर 8 नंबर देख लें, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन उनका कलेक्शन। हाँ ये वेल डिफाइन है। अगर सपोज दैट 29 क्वेश्चन हैं तो 29 है तो 28 तो होने वाले नहीं है, क्योंकि अगर 28 हुए तो इसी चैप्टर के कहे जाएंगे, तो कहने का मतलब इसी चैप्टर के बारे में बात कर रहा है, वेल डिफाइन कह रहा है, तो वेल डिफाइन है ये, मतलब वेल डिफाइन है क्योंकि इस चैप्टर के बारे में बात कर रहा है। इसमें मान लीजिए 30 क्वेश्चन है तो 30 ही रहने वाले हैं, अगर अब एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं कम किए जाते हैं तो इसी चैप्टर के कम किए जाएंगे, इसी का ही होगा, तो ये वेल डिफाइन है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, डाउट नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये डिसाइड करना आसान नहीं है। सपोज दैट आप शेर को मानते हो कि मोस्ट डेंजरस है, कई लोग पालते हैं। सपोज दैट आप स्नेक को मानते हो मोस्ट डेंजरस है, कई लोग उसको पालते हैं।
तो ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं है कि मोस्ट डेंजरस कौन सा एनिमल है, ठीक है। तो 9 नंबर सेट नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ए इक्वल टू, लेट ए कोई सेट, मैंने कहा था, एक चीज़ बताया था आप लोगों से कि एक बात बताई थी आप लोगों से कि जब सेट को लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लिखा गया, और इसके एलिमेंट फिर ब्रैकेट में इसके एलिमेंट को लिखा जाता है। अब दूसरी चीज़ ब्रैकेट में लिखा गया, दूसरी चीज़ फिर दो एलिमेंट के बीच में जो सेपरेट जब उसको करते हैं तो एक कॉमा से करते हैं। 3 अब लिखा हुआ है, सेट लिखा है 1 2 3 4 5 6, फिर कॉमास बंद किया गया। फिर कह रहा है इनसाइड द सेट सिंबल बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू इन ब्लैंक स्पेस। इसमें कह रहा है आप ये बताइए कि कौन सा इसमें इस सेट में बिलोंग कर रहा है, कौन सा ऑप्शन कौन नहीं बिलोंग कर रहा है। इससे 5 पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक से बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। बिलोंग कर रहा है भाई, क्योंकि इसी की फैमिली है 5, इसमें है 5, तो ये बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट वाला सही है। सेकंड वाले बात कर रहा है 8 बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। ये नहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि 8 इसमें है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग। थर्ड नंबर 4 बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। 4 इसमें है या नहीं है, 4 है भाई, तो बिलोंग कर रहा है। फिर थर्ड नंबर, सॉरी ये फोर्थ नंबर है, थर्ड नंबर देख लीजिए, 0 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि 0 इसमें है नहीं। जो इसकी सीरीज में रहेगा वही इसमें बिलोंग करेगा। बिलोंग करेगा मतलब इसकी परिवार है। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। 2 इसका, हाँ ये मेंबर है इसका, 2 बिलोंग कर रहा है इसमें, यस। 10 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। 6 नंबर देख लीजिए, 10 बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि 10 इसमें है ही नहीं। ये एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। 2 तरीके से हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा इनका। एक है रोस्टर जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं रेगुलरली अब वीडियो इस पे अपलोड करता रहूँगा। कुछ दिन बीच में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाया इस चैनल पे, बट अब रेगुलरली क्लास 11th की वीडियो, रेगुलरली एक वीडियो 2 वीडियो अपलोड होती रहेगी कम से कम मिनिमम। क्लास 12th की भी वीडियो अपलोड की जाएगी, अपलोड करूँगा इस चैनल पे, और 9th 10th की भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, आप लोग सपोर्ट दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को स्टडी मैथमेटिक्स। थैंक्स।